नमस्कार दोस्तों, एम आर गुड स्टडी चैनल में स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं पास्ट का यूज़ ऑफ हैड। ओके, तो चलिए सीखते हैं अपना यूज़ ऑफ हैड कि हैड का यूज़ कहाँ होता है, हैड का प्रयोग कहाँ होता है, ये हम सीखते हैं। तो देखिए, बिना कुछ देरी के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहचान है ऐसे वाक्यों के अंत में पास था, पास थी, पास थे, रखता था, रखती थी, रखते थे आदि शब्द आते हैं। यदि किसी वाक्य के अंत में पास था, पास थी, रखता था, रखती थी, रखते थे ये शब्द पाए जाएं तो आप समझ लेना कि ये वो इसमें हैड का यूज़ होगा। ठीक है ना। ओके, था थी की अंग्रेजी इसमें बाज बार नहीं लगाएंगे बल्कि इसमें हैड लगाएंगे। ओके, अब आगे नियम समझते हैं। भूतकाल में प्रत्येक कर्ता के साथ क्या लगाते हैं, हैड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हैड लगाते हैं। ओके, हैड लगाएंगे केवल प्रत्येक कर्ता के साथ, कुछ भी आ जाए आपको केवल हैड लगाना है इसमें। ठीक है, अब चलिए क्रम देखते हैं। क्रम क्या रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर ऑब्जेक्ट। आगे सब्जेक्ट रहता है, पीछे ऑब्जेक्ट रहता है, बीच में हैड रहता है। ओके, अब देखिए और आगे बढ़ते हैं हम। देखिए ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है, ये बहुत ही सरल है। मैं घड़ी रखता था, मैं घड़ी रखता था, मेरे पास घड़ी थी। दोनों वाक्यों की हिंदी अलग अलग है लेकिन इनकी अंग्रेजी इंग्लिश एक ही बनेगी। देखिए पहले वाक्य में सीधे चलते हैं फिर उल्टे, ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपके लिए। आई, फिर था की तरफ से रखता था की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, हैड। क्या लगाएंगे, हैड। रखता था, बची घड़ी, घड़ी की अंग्रेजी वॉच। मैं घड़ी रखता था, वॉच। बस बन गया वाक्य। इन दोनों वाक्यों की अंग्रेजी आई हैड ए वॉच। ठीक है, ये सेंटेंस हो गया। यदि आपको इसको नेगेटिव बनाना है तो बीच में क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। आई हैड नॉट वॉच, मेरे पास घड़ी नहीं थी, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये वाक्य कंप्लीट हो गया। आगे देखिए बहुत ही सरल है। वे एक साइकिल रखते थे, वे एक साइकिल रखते थे या उनके पास साइकिल थी। तो देखिए बहुत ही सरल है, वे एक साइकिल रखते थे। तो वे की अंग्रेजी यहाँ पर सबसे सीधी तरफ चलेंगे, वे की अंग्रेजी दे। ये वाली वे, ये वाली वे की अंग्रेजी दे। अब उल्टी तरफ से रखते थे, रखते थे आ गया वाक्य अंत में, तो ये रखते थे इसलिए आप लगाएंगे इसके साथ हैड। और बची क्या, साइकिल। लेकिन साइकिल से पहले गिनती, जो गिनती होती है किसी शब्द से, तो गिनती वाला पहले आता है। तो दे हैड ए साइकिल। लो ये भी आपका सेंटेंस बन गया, कंप्लीट हो गया। दोनों हिंदियों की एक ही अंग्रेजी रहेगी। और अगर नेगेटिव बनाना है तो नॉट यहाँ लगा देते हैं हैड के बाद। तो दे हैड नॉट ए साइकिल कह दो या दे हैड ए साइकिल बोल दो। ओके, तो इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ, इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम समझते हैं आगे। आगे देखिए, तुम एक तलवार रखते थे या फिर ये कह लो तुम्हारे पास एक तलवार थी, ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हो। तो हम क्या करेंगे, कुछ भी कह लो इसमें दोनों में। तो हम वाक्य बनाएंगे, सबसे पहले तुम की अंग्रेजी यू, फिर पीछे की तरफ से चलते हैं क्योंकि पहले सीधे चलते हैं फिर उल्टे चलते हैं। रखते थे, रखते थे की अंग्रेजी क्या आती है, रखते थे की अंग्रेजी हैड। सब में हैड लगाओ, सोचना ही क्या, रखते थे। अब क्या क्या रखते थे, एक तलवार, ए स्पोर्ड। ओके, ये भी सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे चलते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तुम घोड़ा रखते थे या तुम्हारे पास घोड़ा था, तो दोनों वाक्यों का एक ही अंग्रेजी बनेगी, यू। सबसे पहले तुम की अंग्रेजी यू और रखते थे की अंग्रेजी हैड। अब क्या रखते थे, घोड़ा, तो हॉर्स। बस दोनों की अंग्रेजी, तुम्हारे की अंग्रेजी यू आया, यो तुम की भी अंग्रेजी यू। लेकिन तुम्हारे की अंग्रेजी तो वैसे तो योर होती है, लेकिन फिर भी हम यू लगा रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट के स्थान पे रखा है इसलिए। ओके, सब्जेक्ट के स्थान पे है तो यू लगाते हैं और यदि ऑब्जेक्ट के स्थान पे है तो योर लगाते हैं। ओके, इस तरह से योर पजेसिव के स्थान पे रखा होता है तब। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।